और इंडिया अलायंस को लेकर बड़ी खबर, जहां वर्चुअल माध्यम से इंडी गठबंधन की होगी बैठक और सभी 14 पार्टियों के नेता बैठक में शामिल होंगे। शरद पवार, उद्धव ठाकरे बैठक में शामिल होंगे। स्टालिन, नीतीश कुमार भी बैठक में मौजूद रहेंगे। और तो शरद पवार, उद्धव ठाकरे बैठक में शामिल और स्टालिन, नीतीश कुमार भी बैठक में शामिल हुए। नीतीश को संयोजक बनाया जा सकता है, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आ रही है। तो इंडिया अलायंस को लेकर ये बड़ी बैठक और सभी पार्टियों के नेता बैठक में शामिल हुए ताकि आगे की रणनीति बनाई जा सके। इस पे ज्यादा जानकारी पीयूष देंगे। पीयूष, इंडिया अलायंस की इस बैठक को लेकर क्या जानकारी, चूंकि मंथन बार बार किया जा रहा है, समीक्षाएं हो रही हैं, अब तो ऑनलाइन बैठक को आयोजित किया जा रहा है। पीयूष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो पीयूष तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन उनसे जानेंगे और समझेंगे कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ हुआ। चूंकि इससे पहले भी कई बैठकें हो चुकी हैं, करीब 4 बैठक, कहीं कभी दिल्ली, कभी बेंगलुरु, कभी पटना और कभी मुंबई। बैठकें खूब हुई, लेकिन फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। सीट शेयरिंग को लेकर, संयोजक को लेकर, नेता को लेकर, नेतृत्व को लेकर, रणनीति को लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं। और टकराव इन दलों में दिखाई देता है कई दफा। जब अलग अलग राज्यों में जाएं, पंजाब जाएं, तो वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तकरार दिखता है। दिल्ली में भी वही हालात, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच, यूपी में अखिलेश और कांग्रेस के बीच। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल के बीच में जो तकरार है वो दिखाई देता है। पीयूष हमारे साथ है। पीयूष, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल। हाँ पीयूष, इस बैठक को लेकर जानकारी। और बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस की महत्वपूर्ण बैठक है और इस सीट बंटवारे को लेकर खासतौर पे आज चर्चा होगी। चूंकि ये जो बैठक है वो वर्चुअली हो रही है, जूम मीटिंग के तहत सभी लोग जुड़े हुए हैं और करीब 11:30 बजे से ये बैठक चल रही है। इस बैठक में तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनकी मौजूदगी है और खासतौर पर अगर हम बात करें तो सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ पे चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है और इस बीच जो जानकारी मिल रही है कि कुछ दल ऐसे भी हैं इंडिया अलायंस के अंदर जो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए। हालांकि इसी को लेकर एक समन्वय बनाने का जो प्रयास है वो इंडिया अलायंस की ओर से किया जा रहा है, यानी कि खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें उनकी ओर से किया जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली, पंजाब के साथ साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, गोवा में भी कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उस पर एक तरीके से कांग्रेस पार्टी पर दबाव बन रहा है कि जो सीटें हैं वो छोड़े और अन्य पार्टियों को वहां पे मौका दे। यानी कि एक तरीके से यही कोशिश की जा रही है कि जहां पे जिस पार्टी का वर्चस्व है वहां पे कहीं ना कहीं जो सेक्रीफाइस है वो कांग्रेस पार्टी करे और वो सीट कांग्रेस पार्टी छोड़ दे। इसके साथ ही अन्य जगहों पर भी किस तरीके से रणनीति बनानी है इसको लेकर भी चर्चा चल रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर भी कहीं ना कहीं सीट बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है और आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच किस तरीके से खींचतान देखने को मिली थी और कई दौर की जो बैठकें हैं वो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में हो चुकी है। 80 सीटें हैं और जो जानकारी फिलहाल सोर्सेज के हवाले से मिल रही है उसमें से ये मिल रही है कि करीब 23 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है और इससे ज्यादा भी सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही होगी या यूं कहें कि मांग है। लेकिन 23 सीटों पर प्रमुखता से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की मांग है कि वो चुनाव उस पर लड़ेगी। हालांकि इसके अलावा अन्य किस सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं दावे जिस तरीके से कर रही है और बैठकों में जिस तरीके से चर्चाएं हुई है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो हो सकती है। इसके साथ ही एक बात और जानकारी मिल रही है कि बसपा बहुजन समाज पार्टी की आपने देखा कि किस तरीके से चर्चाएं चली कि वो भी विपक्षी गठबंधन में शामिल हो सकती है। हालांकि इस बात का कई बार खंडन भी किया गया और कई बार ये भी कयास लगाए गए कि वो शामिल बसपा जो है वो कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन में शामिल हो सकती है। इन सब तमाम विषयों को लेकर कहीं ना कहीं आज एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और इस बैठक में सभी जो नेता हैं अपनी ठीक है, आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिए, आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए।